गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक अगले लॉन्ग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो है हैबर्ड विधि। ये आपको पूरा पूछते रहता है, हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है। हैबर्ड विधि से अमोनिया बनाने की विधि का वर्णन करें। हैबर्ड विधि में अमोनिया कैसे बनता है बड़े पैमाने पे। तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है, आपके 12th को ध्यान में रखकर हैबर्ड विधि के लिए। तो हैबर्ड विधि हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपको, हैबर्ड विधि। बड़े पैमाने पर NH3 बनाने की हैबर्ड विधि, बड़े पैमाने पर NH3 बनाने के हैबर्ड विधि का वर्णन करें। देखो, बड़े पैमाने पर NH3 बनाने के हैबर्ड विधि का वर्णन। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए। हैबर्ड विधि, तो हैबर्ड विधि में कैसे अमोनिया बनता, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। देखो, ये थ्योरी जिसको आप सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, करते क्या है, N2 गैस और H2 गैस लेते हैं। इस तरह से देखिए, N2 गैस प्लस H2 गैस लेते हैं। N2 गैस लेंगे, H2 गैस लेंगे। ये शुद्ध एवं शुष्क, ये समझ रहे हैं, शुद्ध एवं शुष्क, सूखा। तो शुद्ध एवं शुष्क N2 गैस H2 गैस लेते हैं। ये आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण लेते हैं। शुद्ध एवं शुष्क N2 गैस H2 गैस आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण लेते हैं। और इस मिश्रण को क्या करते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग Fe उत्प्रेरक होता है और MO प्रोमोटर होता है। Fe उत्प्रेरक और MO प्रोमोटर, और 200 ATM दाब होता है और 500 डिग्री से होता है। इतना पर जब इस मिश्रण को इस पे गुजारते हैं तो क्या लिखे, शुद्ध एवं शुष्क N2 एवं H2 गैस का आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण ली। इस मिश्रण को Fe कैटालिस्ट, MO प्रोमोटर 200 ATM दाब की उपस्थिति में 500 डिग्री C पर इस पर गुजारे। तो गुजारते हैं तो क्या होता है, अमोनिया बन जाता है। अमोनिया बन जाता है, साथ ही साथ ऊर्जा निकलता है। तो देखिए, इस तरह से अमोनिया बनी। तो क्या की, H2 गैस N2 गैस के शुद्ध एवं शुष्क रूप ली, आयतन के विचार से इसका 1:3 मिश्रण ली। इस मिश्रण को Fe कैटालिस्ट MO प्रोमोटर पर 200 ATM की उपस्थिति में 500 डिग्री C तक गर्म की, और गर्म किए तो क्या हुआ, अमोनिया बन गया। और अमोनिया बन गया, साथ ही साथ ये ऊर्जा निकला। तो इस तरह से देखिए आपका कम हो गया। अब देखिए होता क्या है, सबके लिए हमको ले सतालीय सिद्धांत, ली चेटेलियर प्रिंसिपल में कहा गया है कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, देखिए ऊष्माक्षेपी है, तो जब ऊष्माक्षेपी होता है तो उसके लिए कम ताप उपयोग होता है, कम ताप। तो ऊष्माक्षेपी देखिए है, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकल रहा और आप जानते हैं ऊष्मा ऊर्जा जब बाहर निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी जब होता है तो ले सतालीय साहब कहा उसके लिए कम ताप चाहिए। तो देखो, इसीलिए कम ताप। फिर देखिए आयतन में कमी हो रहा है, इधर देखो 3 1 4 है और इधर देखो 2 ही है। तो इधर 3 1 4 हुआ और इधर देखिए 2 ही है।
मतलब आयतन में कमी हो रहा है, और जब आयतन में कमी होता है तो अधिक दाब चाहिए, अधिक दाब चाहिए। इसीलिए देखिए, और उसके बाद ये रिवर्सिबल है, तो इसीलिए देखिएगा नीचे में हम लिखे हैं कि चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी हो रहा है, इसलिए ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार इस रिएक्शन के लिए उपयुक्त स्थिति जो है वो है कम ताप और अधिक दाब। तो कम ताप चाहिए, अधिक दाब चाहिए, तो यही हेबर विधि का सिद्धांत हो गया। तो क्या बताया सिद्धांत में, शुद्ध एवं शुष्क N2 गैस और H2 गैस का आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण लेते। इस मिश्रण को Fe उत्प्रेरक, MO प्रोमोटर और 200 ATM दाब की उपस्थिति में 500 डिग्री सी तक गर्म करते। तो गर्म करते तो NH3 गैस बनता है और साथ ही साथ ऊर्जा बाहर निकलता है। तो ऊर्जा बाहर निकलता, अब देखिए चूंकि ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, उत्क्रमणीय है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त स्थिति जो होगा ये होगा कम ताप और अधिक दाब। तो इस तरह से उपयुक्त स्थिति हो गया। तो ये रहा पूरा सिद्धांत के बारे में। थ्योरी हम लोग देख लिए कि शुद्ध एवं शुष्क N2 गैस और H2 गैस का आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण ली, Fe कैटालिस्ट पे गुजारे, MO प्रोमोटर होगा, 200 ATM दाब रहेगा और 500 डिग्री सी तक गर्म कर दिए, अमोनिया बन गया। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल और ऊष्माक्षेपी है और आयतन में कमी होगा, इसलिए ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार उपयुक्त स्थिति जो होगा वो कम ताप और अधिक दाब होगा। तो ये सिद्धांत हो गया। और चलिए प्रोसेड्योर क्रिया विधि कहते हैं, प्रोसेड्योर कहते हैं क्रिया विधि। तब आइए प्रोसेड्योर कहते हैं क्रिया विधि। तो देखिए क्रिया विधि में क्या करते हैं, तो बहुत आसान है। तो देखो क्या करते हैं, N2 गैस लेते हैं, N2 गैस लेते हैं और ये H2 गैस लेते हैं, आयतन के अनुसार 1:3 मिश्रण लेते हैं। N2 गैस ली, H2 गैस ली, आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण ली। तो क्या लिए जी, शुद्ध ली, शुद्ध एवं शुष्क। और इसको क्या करते हैं जी, चूंकि आपको पता है कि इसका दाब होना चाहिए 200 ATM। क्या बताएं कि दाब होना चाहिए 200 ATM। ये N2 गैस और H2 गैस शुद्ध एवं शुष्क है, आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण ली। तो इस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, चूंकि दाब चाहिए 200 ATM, कितना ATM, तो 200 ATM दाब चाहिए। तो दाब कैसे होगा, तो जब उसको दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, और प्रेशर करने के लिए एक चैम्बर में ले जाते हैं जिसको कंप्रेशन पंप कहते हैं। तो कंप्रेस मीन्स होता है जी दबाना, तो कंप्रेस मीन्स होता है दबाना। तो क्या करता है, इस मिश्रण को N2 और H2 गैस का जो मिश्रण है इसको कंप्रेशन पंप में लाते हैं, और कंप्रेशन पंप में जैसे लाते हैं ये पंप उसको दबा देता है, और जैसे दबाता है उसका दाब बढ़ के हो जाता है कितना, 200 ATM। तो पहला क्रम हम लोग की N2 और H2 गैस का आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण लिए, शुद्ध लिए, शुष्क लिए, उसको कंप्रेशन पंप में भेजे, जहां उसको दबा के दाब हो गया 200 ATM। तो 200 ATM दाब हो गया, और 200 ATM दाब पर अब जब गैस हम लोग को मिल गया है तो एक दूसरे बर्तन में ले जाते हैं। देखिए ये इसका नाम है अमोनियम कन्वर्टर, अमोनियम कन्वर्टर। ये कन्वर्टर मतलब तो बदलने वाला, तो बदलने वाला। तो
अमोनिया कन्वर्टर में। अब देखो अमोनिया कन्वर्टर में क्या रहता है, ये इसमें आ गया N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो इसमें क्या होता है जी, ये जो अमोनिया कन्वर्टर है इसमें Fe कैटालिस्ट रहता है, MO प्रोमोटर रहता है, ये 500 डिग्री सी पर। तो N2 गैस और H2 गैस का इतना आया। यहाँ अमोनिया कन्वर्टर जो है इसमें 200 Fe कैटालिस्ट MO प्रोमोटर रहता है कितना पर, 500 डिग्री पर, और उधर 200 ATM पर मिश्रण आया है। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर जाता है और ये आपस में क्रिया करके अमोनिया बना देता है। तो इस तरह से देखिए अमोनिया बन गया अमोनिया कन्वर्टर। तो पहले कंप्रेशन पंप में भेजे, कंप्रेशन पंप में इस मिश्रण को दबा के दाब 200 ATM। अब 200 ATM पर जो दाब पर गैस का मिश्रण मिला है उसको हम लोग अमोनिया कन्वर्टर में, और अमोनिया कन्वर्टर में Fe कैटालिस्ट MO प्रोमोटर 500 डिग्री सी पर रहता है। यहाँ पहुँच के ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया बना दिया। तो ये अमोनिया बन गया अमोनिया कन्वर्टर में। और अमोनिया जब बन गया तो इसको एक दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं। इस तरह से देखिए आपका यह है अमोनिया कंडेंसर, अमोनिया कंडेंसर। कंडेंसर कहते हैं संघनक। तो संघनक मतलब क्या होता है, गैस को जब हम लोग द्रव बना लेते हैं तो इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। तो गैस को तो यहाँ तो गैस मिला, लेकिन इसमें क्या है जी, जब अमोनिया पहुंचता है तो सब अमोनिया द्रवित हो जाता है। यहाँ आके सब अमोनिया द्रवित हो गया। तो यह आपका लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड NH3 हम लोग को मिल जाता है, तो द्रवित अमोनिया मिल गया। तो इस तरह से द्रवित अवस्था में अमोनिया मिला। तो क्या करते हैं, यहाँ से N2H2 गैस देते रहते आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण, उसको कंप्रेशन पंप में भेजते जहां उसको दबा के दाब 200 ATM कर देता है। अब उसको हम लोग अमोनिया कन्वर्टर में भेजते हैं जहां Fe कैटालिस्ट MO प्रोमोटर 500 डिग्री पर रहता है। वहां दोनों आपस में मिलकर अमोनिया बना देता है। उस अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया कंडेंसर में भेजते हैं जहां सभी अमोनिया क्या होता है, द्रवित हो जाता है और आपको लिक्विड अवस्था में अमोनिया प्राप्त होता है। अब देखिए होता क्या, यदि कुछ N2 और H2 गैस का अगर मात्रा बच गया, मान लीजिए किसी कारणवश N2 और H2 गैस का कुछ भाग रिएक्शन में भाग नहीं लिया, तो किसी कारण से N2 और H2 गैस का कुछ भाग अगर बच गया तो क्या करते हैं जी, इस पंप की सहायता से उस बचे हुए N2 और H2 गैस को खींच लेते हैं और फिर ये अमोनिया का कंप्रेशन पंप में भेज देते हैं। तो क्या होता है कि ये बचा हुआ N2 प्लस H2 गैस, तब मान लीजिए किसी कारणवश N2 और H2 गैस का अगर कुछ मात्रा आपस में रिएक्शन नहीं किया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पंप की सहायता से खींच के फिर कंप्रेशन पंप में भेज देते हैं और कंप्रेशन पंप में भेज देते हैं और इस तरह से यह क्रिया चलता रहता है और आपको द्रवित अवस्था में NH3 मिलता रहता है। तो यही है हेबर्ड विधि, बहुत आसान है। N2 और H2 गैस का आयतन के विचार से 1:3 मिश्रण ली, उसको कंप्रेशन पंप में भेज दी, कंप्रेशन पंप में उसको दबा के दाब 200 ATM हो गया। अब उस मिश्रण को हम लोग अमोनिया कन्वर्टर में भेजते हैं जहां Fe कैटालिस्ट MO प्रोमोटर 500 डिग्री सी पर उपस्थित रहता है। वहां यह मिश्रण आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना देता है। उस अमोनिया को हम लोग अमोनिया कंडेंसर में भेजते हैं जहां सभी अमोनिया द्रवित होके लिक्विड बन जाता है। अब N2 और H2 गैस का यदि कुछ मात्रा बचा हुआ है तो उसको पुनः एक पंप की सहायता से खींचकर कंप्रेशन पंप में भेज देते हैं। तो इस तरह से यह चक्र चलते रहता है और द्रवित अवस्था में आपको अमोनिया मिलता रहता है। तो यही है आपका हेबर्ड विधि। तो इतना लिख देंगे, 5 नंबर के लिए काफी है। तो सब कुछ लिखने के बाद ये अंत में फिगर बना देते हैं
तो आपका काम हो जाता है। तो यही था हैबर्ड विधि। तो हैबर्ड विधि को हम लोग कंप्लीटली डिटेल से देख लिए हैं। तो अब आप आराम से इसको देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। और चूंकि अनुसार तो हम आपको लैंग्वेज के रूप में सभी को मिल गया होगा, हम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं PDF बना के, तो सभी बच्चे को मिल गया होगा। तो अब यहाँ से समझ लेंगे और वहाँ से आप अच्छा से लिख लेंगे। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन खास करके ये 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आने की संभावना है, इसीलिए सभी बच्चे इसको बढ़िया से अब कर डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।